जय हिंद भाई सभी को। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका साथी रिकेश दुबे, दिल्ली पुलिस से। इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी एक कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा कैसे करे, जो विद इन 6 मंथ्स या 5 मंथ्स के अंदर सिलेक्शन ले सके। वीडियो में भाई लास्ट तक बने रहना है। इस वीडियो को भाई प्रॉपर वे में बना रहा हूँ और हर चीज़ आपको बताऊँगा, A to Z, जीरो से लेके अपर लेवल तक हर चीज़ बता दूँगा, जिसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई भी बुक या फिर कोई भी एग्ज़ाम जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पर, आप सबको सब कुछ बता दूंगा इस वीडियो में। बस आपको लास्ट तक बने रहना है और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक दे देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले, वो एसएससी दिल्ली पुलिस का हो गया, ग्रुप डी का हो गया, या फिर किसी भी एग्ज़ाम जो भी इंडिया में एग्ज़ाम होते हैं वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले उसका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप तैयारी करके चलते हो, एसएससी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते चलते हो, तो उन सब चीज़ों से इसका सिलेबस कवर नहीं होता है। क्योंकि एसएससी का आप तैयारी करते हो उसमें इंग्लिश की तैयारी करते हो, कंप्यूटर पढ़ते नहीं हो, तो इसमें इंग्लिश नहीं आती, इसमें कंप्यूटर आता है। तो मैं आप सभी को एक बार सिलेबस रिमाइंडर करा दे रहा हूँ, आप सब सिलेबस देख लेना इसका। तो इसका सिलेबस देख लीजिए भाई कि इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। पहला तो जीके हो गया, जो कि 50 क्वेश्चन आती है, 50 नंबर की। दूसरा हो गया रीजनिंग, जो 25 क्वेश्चन आता है, 25 नंबर का। तीसरा हो गया मैथ्स, जो कि 15 क्वेश्चन आता है, 15 नंबर का। और चौथा हो गया कंप्यूटर, जो कि 10 नंबर की कंप्यूटर आती है। अगर सबको ऐड किया जाए तो 100 नंबर हो गया और 100 क्वेश्चन हो गए। और इन 100 क्वेश्चन को आपको 90 मिनट के अंदर करना होता है जब आप जाके सिलेक्शन लेते हो, ठीक है। तो इसमें भाई सबसे पहले आपको सिलेबस जानना ज़रूरी होता है। तो आप सबसे पहले जान लीजिए, इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का रोल है वो जीके का रोल है। बच्चे मार क्यों खा जाते हैं पेपर में? क्योंकि उनसे जीके बनती नहीं है। जिन बच्चों की जीके कमज़ोर है उनसे जीके बनती नहीं है और ये दिल्ली पुलिस का पेपर क्वालिफाई करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो आप सबको अपनी जीके अच्छी करनी है। अभी आप सबको लास्ट में बता, ये सारा सिलेबस जो है आप इंटरनेट से निकाल लीजिए या फिर एसएससी के कैलेंडर पे, या फिर कहीं भी आप एसएससी पे जाके, जो सरकारी रिजल्ट का दिल्ली पुलिस का फॉर्म आया था उसमें नोटिफिकेशन डाउनलोड करना। नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा इसका सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस। जैसे मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, रीजनिंग में कौन सा चैप्टर है, जीके में कौन सा चैप्टर है, कंप्यूटर में कौन सा चैप्टर है। आप एक सादा वाइट पेज ले आइए या चार्ट पेपर ले आइए जो मार्केट में मिलता है, उस चार्ट पेपर पे पूरा बड़ा सा कंप्लीट सिलेबस इसका लिख लीजिए। और जहाँ भी बैठते हैं आप, स्टडी टेबल आपका जहाँ है, स्टडी चेयर्स, जहाँ पर भी आप स्टडी करते हो अपनी बैठ के प्रॉपर वे में, जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, ये सिलेबस कंप्लीट चार्ट पे लिख के चिपका लीजिए सामने सामने एकदम, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इस मेरे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में यही चैप्टर्स से क्वेश्चन आता है, तब जाके पता चलेगा। उसके बाद उन चैप्टर्स को भाई डेली कवर करने की कोशिश करो। कवर कैसे करना है आप सबको बता देता हूँ, लास्ट में टीचर और बुक्स भी बता दूंगा, लेकिन आपको पहले बता देता हूँ टाइम टेबल कैसे रहना चाहिए। मैं कैन टाइम टेबल को फॉलो करता था, देख लो। कवर कैसे करना है, सुबह उठना है, जो भी करते हैं आप, नाश्ता कर लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए अपना। सुबह रनिंग नहीं करनी है, रनिंग करने से क्या होगा, रनिंग करने से आपके पैरों में दर्द हो जाएगा और आप पढ़ नहीं पाओगे। सुबह सबसे पहले उठना है, जीके पढ़ना है। जीके कम से कम भाई 50 क्वेश्चन है, तो अगर आप 6 महीने का टारगेट लेके चलते हो तो डेली 2 घंटे पढ़ाई करनी है, 2 घंटे डेली जीके करनी है। उसके बाद भाई 1 घंटे आपको मैथ्स प्रॉपर वे में मैथ्स करनी है। 3 घंटे हो गए, बीच में आप 10-15 मिनट का गैप ले सकते हो, हर सब्जेक्ट के बीच में 10-15 मिनट का गैप लो। तीसरा आपको रीजनिंग करना है, 15 मिनट गैप ले लो मैथ्स और रीजनिंग के बीच में, फिर 1 घंटे रीजनिंग आप करो, फिर 10 मिनट का ब्रेक लो, आधे घंटे कंप्यूटर करो। कंप्यूटर को छोड़ना नहीं है, 10 क्वेश्चन आती है। मैंने सबसे बड़ी गलती ये की थी कि मैं कंप्यूटर पढ़ता नहीं था, जिस वजह से मेरा कंप्यूटर गलत हो गया। और कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों का कंप्यूटर में 10 में से 10 क्वेश्चन सही हो जाता है, क्योंकि कंप्यूटर में इतना ज़्यादा कुछ आता नहीं है। बस आपको ट्रिकी, आपको हर चीज़ याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 1-2 महीने भी कंप्यूटर पढ़ लेते हो, 10 में से 8-9 नंबर करने लायक हो जाते हो। तो आपको सबसे पहले 2 घंटे जीके करनी है, 1 घंटे मैथ्स करनी है, 1 घंटे रीजनिंग करनी है, आधे घंटे कंप्यूटर करना है, डेली करना है। आप एक हफ्ते में 1 दिन का रेस्ट ले सकते हो, जो संडे होता है उस दिन आप रेस्ट ले लो, ठीक है। संडे को आपको पढ़ाई नहीं करनी है। ये लगभग 4 से 5 घंटे हो गए आपको। और लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ, जो आप पढ़ाई करेंगे पढ़ना ही पढ़ना नहीं है। अगर आप 2 घंटे कंप्यूटर 2 घंटे जीके कर रहे हो तो 2 घंटे जीके का बढ़िया से प्रॉपर नोट्स बनाओ भाई। जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो नोट्स बनाओ। नोट्स बनाओगे, लास्ट में भाई नोट्स रिवाइज करके जाओगे
किताब से ज़्यादा नोट्स समझ में आता है। किताब अगर आप लास्ट में किताब से रिवाइज़ कर रहे हो या फिर किसी बुक से रिवाइज़ कर रहे हो, नहीं समझ में आएगा। आप नोट से करोगे, नोट से प्रॉपर में समझ में आएगा। जो भी ट्रिक आप लिखे रहोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अपनी हैंड राइटिंग, अपनी हर चीज़ वो अपनी मसल मेमोरी में फीड होती है, समझ में आ जाता है। इन चारों सब्जेक्ट के भाई आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। 4.5 घंटे तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। नोट्स बनाते बनाते आपके 5 से 6 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। मॉर्निंग में जैसे भी आपका सिस्टम बने, मॉर्निंग में पढ़ाई इतना करना है। मान लीजिए आप 7 बजे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 7, 5, 12, 1 बजे तक आप कंप्लीट अपनी पढ़ाई कर लेते हो डेली का। मैं भी इतना ही पढ़ाई करता था, सुबह उठता था और अपनी पढ़ाई 1 से 1.5 बजे तक अपनी कवर कर लेता था। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आराम करना है, खाना पीना खाना है, ठीक है। खाना पीना खा के और अपना फ़ोन वोन यूज कर सकते हो, थोड़ा बहुत कोई मूवी देख सकते हो दिमाग फ्रेश करने के लिए, क्योंकि पढ़ते पढ़ते दिमाग ख़राब हो जाता है। और थोड़ा सा आराम कर लेना है, सो जाना है। आप दिन भर उसके बाद 1-1.5 बजे तक अपनी पढ़ाई करो। उसके बाद आप चाहे जो करो, कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन आपको अपना सिलेबस डेली कवर करना ही करना है। 5 से 6 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। लोग कहते हैं भैया 18 घंटे पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा। इस वे में नहीं पढ़ते हैं। 5 से 6 घंटे जिस दिन इस प्रॉपर वे में पढ़ेंगे, संडे को रेस्ट करेंगे और ऐसे पढ़ते रहेंगे। 6 दिन पढ़ेंगे, 1 दिन रेस्ट करेंगे। डेली 6 दिन में 36 घंटे होते हैं। ऐसे आप पढ़ते पढ़ते 6 महीने में आराम से आप 3 महीने में सिलेबस कवर कर ले जाओगे। अगर ऐसे इस प्रॉपर वे में चलते रहे तो 3 महीने में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद 1 से 2 महीने आप प्रॉपर रिवीजन करो। उसमें जो चीज़ छूट रही है वो चीज़ देखो, ठीक है। कहीं यूट्यूब पे, कहीं इंटरनेट पे सर्च करके पढ़ाई ऐसे होती है। उसके बाद लास्ट के 1 महीने जब आपका एग्ज़ाम रहे या फिर ना रहे, 6 महीने की मैं गाइडलाइन बता रहा हूँ, तो लास्ट के 1 महीने आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं और हफ्ते भर में कम से कम 3 से 4 मॉक टेस्ट लगाने हैं और उसका एनालिसिस करना है। अगर उसमें क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं आपके सिलेबस से, आउट ऑफ सिलेबस है, तो आपको उसको भी रिवाइज करना है। इंटरनेट पे डाल के चेक करना है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है जो मुझसे नहीं बन पा रहा है, ठीक है। आपको PYQ लास्ट के 1 महीने करने हैं। PYQ प्रैक्टिस सेट के साथ ही करना है। PYQ मतलब आप प्रैक्टिस सेट करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना है, जिससे आपको पता चल जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि SSC जो है वो रिपीट करती है। SSC 60% क्वेश्चन रिपीट करती है। बस आपको इतना करना है, ठीक है। और आप सुबह 8 बजे से 7 बजे से 1-1.5 बजे तक पढ़ाई करो। उसके बाद फ्री रहो, मोबाइल चलाओ, मूवी देखो। ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना है। पढ़ाई के बीच मोबाइल कम यूज करना है। मोबाइल साइड रख दो। अगर लैपटॉप से पढ़ रहे हो तो मोबाइल को साइलेंट मोड पे लगा के, वाईफाई लेते हो तो हॉटस्पॉट ऑन करके रख दो। आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि एक बार लड़ाई उड़ाई कर लो तो फिर दिमाग ख़राब रहता है। कम से कम 1 हफ्ते तक ख़राब रहता है। तो अपना टाइम नहीं ख़राब करना है दोस्त। आपको दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनना है, बस इतना करना है। कौन सा सिलेबस, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से कवर करना है आपको बता देता हूँ। अगर आप जीके के लिए बुक लेना चाहते हो तो जीके के लिए बुक आप GS सुधा या GS नहीं थी, GS सुधा ज़्यादा अच्छी रहेगी, जो नवीन सर अपनी मम्मी के नाम पे निकाले थे। GS सुधा वाली बुक आप ले लेना ऑनलाइन। और GS अगर आप लाइव देखना चाहते हो या फिर यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो आप RWA पे नवीन सर की जो प्लेलिस्ट पड़ी होगी, दिल्ली पुलिस RWA, दिल्ली पुलिस GK प्लेलिस्ट RWA नवीन सर डाल देना, आपको मिल जाएगी। वहाँ से अपनी GK कवर करना डेली, जो बता रहा हूँ 2 घंटे, तो 2 घंटों की वीडियो देखनी है, वही प्रॉपर नोट्स बनाना है, प्रॉपर चैप्टर्स कवर करने हैं। रीजनिंग के लिए संदीप शर्मा सर हैं RWA पे, उनसे प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। एक बार नोट्स बना लोगे दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। संदीप सर से नोट्स बना लो। और बुक लेना चाहते हो तो KP सिंह की एक येलो बुक करके आती है, KP सिंह मैंने पढ़ाई की थी उन्हीं से, तो आप उसको ले लेना। रीजनिंग के लिए हो गया। कंप्यूटर के लिए होगा, कंप्यूटर के लिए बता देता हूँ। एक शिवम गुप्ता सर हैं, शिवम गुप्ता सर RWA पे हैं, बेस्ट पढ़ाते हैं भाई। उनकी मैराथन भी पढ़ी है, लेकिन आप डेली छोटी छोटी वीडियो, आधे घंटे की वीडियो देखो, नोट्स बनाओ और 1-2 महीने पढ़ोगे तो आराम से 3 महीने में आपको सिलेबस करना है। तो आप कंप्यूटर को 2 महीने भी कंप्लीट कर लोगे ना, तो आपका हो जाएगा। 10 क्वेश्चन में से 9-10 क्वेश्चन होगा। आपको नोट्स बनाना है। कंप्यूटर की बुक लेना चाहते हो RWA कंप्यूटर, दिल्ली पुलिस डाल देना, वो मिल जाएगी। 100-150 रुपये की है। उसके बाद आपको अगर रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, मैथ्स के लिए अगर पढ़ाई करनी है तो मैथ्स के लिए बता देता हूँ। मैथ्स के लिए आप आदित्य रंजन सर को फॉलो कर सकते हो। आदित्य रंजन सर बहुत ऊंची चीज़ हो जाते हैं थोड़ी वैसे, लेकिन आप फॉलो कर सकते हो, अच्छा पढ़ाएं। आप आदित्य रंजन सर SSC दिल्ली पुलिस डाल देना, उसमें 25-30 वीडियो मिल जाएंगी, आप उसको कवर करना, ठीक है। और अगर बुक फॉलो करना चाहते हो तो बुक आपको बता देता हूँ, राकेश यादव सर की 1 लाइनर जो बुक आई है 7700 प्लस मैथ्स की, आप उसको ले सकते हो मैथ्स के लिए, ठीक है। मैंने चारों बुक, चारों टीचर बता दिए। आदित्य रंजन सर के अलावा अगर आप राहुल तेवतिया सर से भी पढ़ना चाहते हो तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो, वो भी दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ाते हैं। इसके अलावा भी कई सारे टीचर्स हैं, क्योंकि आप लगातार पढ़ते रहोगे तो आपका हो जाएगा भाई। मैं इतना बताता हूँ, गारंटी शुदा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी
दिल्ली पुलिस के लिए। मेरी मैथ्स रीजनिंग अच्छी थी, अभी भी ठीक ठाक है। मैं सिर्फ जीके कवर किया था, वो भी नवीन सर से, वो भी 30-35 वीडियो देखा था और उतने ही नंबर आए थे दिल्ली पुलिस में, उतने ही नंबर आए थे। अगर मैं नहीं पढ़ा होता मेरे 10-15 भी नंबर भी नहीं आते, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जीके जीएस इतनी सरल नहीं है। ठीक है भाई, वीडियो समझ में आई कि नहीं? और कुछ अगर चीज़ में रह गया हो, और आपको अभी फिजिकल नहीं करना है, आप बस अपनी तैयारी करते रहिए। 2027 वाला एग्ज़ाम, 2027 में वैकेंसी भी आएगी, और अपना पढ़ाई करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपको जो भी चीज़ें समझ में नहीं आई हो आप पूछ लेना भाई, आपको सपोर्ट करूँगा। और अगर आपको दिल्ली पुलिस की डिस्कशन ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है तो भाई ये देखो, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको मैं लगा देता हूँ और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे देता हूँ, आप इसमें ज्वाइन हो जाना। लेकिन कोई भी फालतू अनर्गल मैसेज नहीं करना है, किसी लड़की के कांटेक्ट, किसी पर्सनल कांटेक्ट, किसी लड़की को भी कह रहा हूँ, किसी लड़के के कांटेक्ट पे मैसेज नहीं करना है। सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बातें करनी है भाई। अगर आप अपना अभी फ्यूचर बना लोगे तो बहुत कुछ सही रहेगा। लड़कीबाजी, लड़केबाजी, हवाबाजी में नहीं उड़ना है। ठीक है, सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत। और मेरी बातें अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।